वो जो दलित मूवमेंट है, मायावती ने जो मूवमेंट को खत्म किया। पार्टी इज अ मायावती, मायावती इज अ पार्टी। जबकि पार्टी इज अ आइडियोलॉजी, पार्टी इज नथिंग, पार्टी इज अ ऑर्गेनाइजेशन। वो जो दलित मूवमेंट है, मायावती ने जो मूवमेंट को खत्म किया। लेकिन मेरे अपने एज अ पॉलिटिकल एनालाइज, मेरे जो अपने अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं जरूर मानती हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर किसी भी मूवमेंट से बहुत बड़े हैं। ठीक है, वो एक विचार नहीं है, वो एक विचारधारा है। ठीक है, और विचारधारा एक ऐसे वंचित समाज को एकत्रित करने का, एक ऐसे वंचित समाज जिसके साथ सदियों से शोषण होता रहा, उनको एकजुट लाकर खड़ा करना और उनके लिए कार्य करना। बेसिकली इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इस समय डेवलपमेंट का मायने रहता है इकोनॉमिकल डेवलप, आर्थिक रूप से आप कितने संपन्न हैं। यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो आपकी जाति, आपका संप्रदाय सेकेंडरी हो जाता है, होता जरूर है लेकिन वो सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन अब जहां पर आप गरीब होते हैं तो आपका जाति और संप्रदाय आपका प्रायोरिटी और फर्स्ट मतलब कैटेगरी में आ जाता है। तो जो मूवमेंट चला बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हमें एक वो पावर और फंडामेंटल्स हमें दिए, और मान्यवर काशीराम जी ने जिस तरीके से उस मूवमेंट को, वंचित समाज को आगे ले जाने के लिए जो प्रयास किए। मायावती जी कहा जाए कि एक महिला के रूप में, एक शिक्षिका के रूप में उनमें उम्मीद देखी गई थी। समाज को लगा कि एक शिक्षित महिला एक बेहतर समाज की स्थापना कर सकती है, लड़ सकती है। जैसे हर घर की गृह लक्ष्मी, जैसे कहते हैं ना, स्त्री होती है, और शक्ति के रूप में भी स्त्री को ही देखा जाता है। तो उस स्थिति में हम देखा जाए तो मायावती जी ने डेफिनेटली बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को, मान्यवर काशीराम जी के विचार को खत्म करने का क्या, उन्होंने व्यक्तिपरक वो हो गई। जब तक आप समाज के बारे में, अगर बाबा साहब अपने बारे में सोचते, वो अपने बच्चों के बारे में सोचते, तो वो अमेरिका में होते या कहीं और होते। ठीक है, मान्यवर काशीराम जी एक अधिकारी थे। मान्यवर काशीराम जी यदि अपने बारे में सोचते तो वो साइकिल उठाकर, मतलब गांव-गांव, दूर-दराज जाकर मतलब मोटिवेट करने का काम नहीं करते, जागृत करने का काम नहीं करते, जानकारी देने का काम नहीं करते। लेकिन जैसे ही समाज को मायावती जी के रूप में एक राजनीतिज्ञ मिला, उम्मीद बढ़ी। डेफिनिटली हमारे जिसे कहा जाए कि वंचित समाज में लीडरशिप नहीं है, क्योंकि वो डर का माहौल उनके अंदर रहता है, क्योंकि वो जन्म से कहीं न कहीं वो सप्रेस्ड रहते हैं। तो आगे जाकर प्रारंभ ठीक रहा। शुरुआत पिछले, मतलब जिसे कहा जाए कि बीएसपी की शुरुआत पहले 5 साल उम्मीद भरे थे कि लगा कि कुछ बेहतर होगा। लेकिन उसके बाद बीएसपी कहा जाए तो वो एक व्यक्तिपरक, एज़ इंडिविजुअल, पार्टी इज़ अ मायावती, मायावती इज़ अ पार्टी। जबकि पार्टी इज अ आइडियोलॉजी, party is nothing, party is a organization. There is a two kind of the organization. One is a interest group and another is a pressure group. मतलब एक ऐसा समाज जिस पर आप मतलब लोकतंत्र के अंतर्गत आप प्रेशर बना सको। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन पार्टी के रूप में जब तब बन जाती है जब हम सत्ता के लिए लड़ने लगते हैं, तो वो राजनीतिक हो जाती है। और जब हम सत्ता के लिए नहीं लड़ते तो वो एक एनजीओ के रूप में रहती है। तो वो सिर्फ अपने लिए अपने और सबसे बड़ा एक और कारण मैं आपको बताना चाहूंगी। वंचित समाज में 1000, अगर अनुसूचित जातियों की संख्या देखी जाए तो 1028 जातियां बेसिकली उस सूची में है। यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, 1028 जातियां हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ सारा मूवमेंट सिर्फ एक जाति में समेट कर रख दिया। वर्तमान में क्या हो रहा है, सिर्फ एक जाति एक अलग तरीके का ब्राह्मणिज्म क्रिएट कर रही है, राइट। तो उन्होंने सिर्फ एक, बाकी सबको अपने से अलग कर दिया। मूवमेंट था सबको साथ लेकर चलने का, लेकिन विडंबना यहाँ पर आ गई कि सभी उनसे छिटकते चले। जो दलित मूवमेंट है, मायावती ने जो मूवमेंट को खत्म किया। लेकिन मेरे अपने एज अ पॉलिटिकल एनालाइज, मेरे जो अपने अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं जरूर मानती हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर किसी भी मूवमेंट से बहुत बड़े हैं। ठीक है, वो एक विचार नहीं है, वो एक विचारधारा है। ठीक है, और विचारधारा एक ऐसे वंचित समाज
को एकत्रित करने का, एक ऐसे वंचित समाज जिसके साथ सदियों से शोषण होता रहा, उनको एकजुट लाकर खड़ा करना और उनके लिए कार्य करना। बेसिकली इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इस समय डेवलपमेंट का मायने रहता है इकोनॉमिकल डेवलप, आर्थिक रूप से आप कितने संपन्न हैं। यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं, तो आपकी जाति, आपका संप्रदाय सेकेंडरी हो जाता है, होता जरूर है लेकिन वो सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन अब जहां पर आप गरीब होते हैं, तो आपका जाति और संप्रदाय आपका प्रायोरिटी और फर्स्ट मतलब कैटेगरी में आ जाता है। तो जो मूवमेंट चला बाबा साहब अंबेडकर के माध्यम से, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हमें एक वो पावर और फंडामेंटल्स हमें दिए, और मान्यवर काशीराम जी ने जिस तरीके से उस मूवमेंट को, वंचित समाज को आगे ले जाने के लिए जो प्रयास किए, मायावती जी कहा जाए कि एक महिला के रूप में, एक शिक्षिका के रूप में उनमें उम्मीद देखी गई थी। समाज को लगा कि एक शिक्षित महिला एक बेहतर समाज की स्थापना कर सकती है, लड़ सकती है। जैसे हर घर की गृह लक्ष्मी जैसे कहते हैं ना, स्त्री होती है, और शक्ति के रूप में भी स्त्री को ही देखा जाता है। तो उस स्थिति में हम देखा जाए तो मायावती जी ने डेफिनेटली बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को, मान्यवर काशीराम जी के विचार को खत्म करने का क्या, उन्होंने व्यक्तिपरक वो हो गई। जब तक आप समाज के बारे में, अगर बाबा साहब अपने बारे में सोचते, वो अपने बच्चों के बारे में सोचते, तो वो अमेरिका में होते या कहीं और होते, ठीक है। मान्यवर काशीराम जी एक अधिकारी थे, मान्यवर काशीराम जी यदि अपने बारे में सोचते, तो वो साइकिल उठाकर मतलब गाँव-गाँव, दूर-दराज जाकर मतलब मोटिवेट करने का काम नहीं करते, जागृत करने का काम नहीं करते, जानकारी देने का काम नहीं करते। लेकिन जैसे ही समाज को मायावती जी के रूप में एक राजनीतिज्ञ मिला, उम्मीद बढ़ी। डेफिनिटली हमारे जिसे कहा जाए कि वंचित समाज में लीडरशिप नहीं है, क्योंकि वो डर का माहौल उनके अंदर रहता है, क्योंकि वो जन्म से कहीं न कहीं वो सप्रेस्ड रहते हैं। तो आगे जाकर प्रारंभ ठीक रहा, शुरुआत पिछले मतलब जिसे कहा जाए कि बीएसपी की शुरुआत पहले 5 साल उम्मीद भरे थे कि लगा कि कुछ बेहतर होगा, लेकिन उसके बाद बीएसपी कहा जाए तो वो एक व्यक्तिपरक, एज़ इंडिविजुअल, पार्टी इज़ अ मायावती, मायावती इज़ अ पार्टी। जबकि party is a ideology, party is nothing, party is a organization. There is a two kind of the organization, one is a interest group and another is a pressure group. मतलब एक ऐसा समाज जिस पर आप मतलब लोकतंत्र के अंतर्गत आप प्रेशर बना सको, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन पार्टी के रूप में जब तब बन जाती है जब हम सत्ता के लिए लड़ने लगते हैं, तो वो राजनीतिक हो जाती है, और जब हम सत्ता के लिए नहीं लड़ते तो वो एक एनजीओ के रूप में रहती है। तो वो सिर्फ अपने लिए अपने और सबसे बड़ा एक और कारण मैं आपको बताना चाहूंगी, वंचित समाज में 1000, अगर अनुसूचित जातियों की संख्या देखी जाए तो 1028 जातियां बेसिकली उस सूची में है। यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, 1028 जातियां हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ सारा मूवमेंट सिर्फ एक जाति में समेट कर रख दिया। वर्तमान में क्या हो रहा है, सिर्फ एक जाति एक अलग तरीके का ब्राह्मणिज्म क्रिएट कर रही है, राइट। तो उन्होंने सिर्फ एक, बाकी सबको अपने से अलग कर दिया। मूवमेंट था सबको साथ लेकर चलने का, लेकिन विडंबना यहां पर आ गई कि सभी उनसे छिटकते चले गए।